दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने राजस्थान के एक शांत से शहर की नींद हमेशा के लिए छीन ली। ये कहानी है अजमेर जिले के किशनगढ़ की, एक ऐसा शहर जिसे एशिया के सबसे बड़े मार्बल मार्केट के रूप में जाना जाता है। सफेद संगमरमर की चमक, भारी भरकम ट्रकों की लगातार आवाज और करोड़ों का कारोबार। लेकिन इसी चमक दमक और व्यापार की रौनक के पीछे छिपा था एक ऐसा अंधेरा जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। किशनगढ़ शहर में रहते थे भवानी शंकर शर्मा, एक बेहद सफल और नामी मार्बल व्यापारी। उनके पास पैसा था, इलाके में सम्मान था और एक सुंदर सा परिवार भी था। लेकिन उनके घर की दीवारों के भीतर उस तस्वीर जैसा सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं था। भवानी अपनी पत्नी निधि और बच्चों के साथ एक अलग घर में रहते थे, जबकि उनके माता पिता बिल्कुल पास ही रहते थे। भवानी का अपने माता पिता से बहुत लगाव था और वह अक्सर उनसे मिलने जाया करते थे, और यहीं से शुरू हुआ उस तनाव का बीजारोपण। निधि को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह अक्सर तंज कसती, हर रोज क्यों जाते हो उनके पास, महीने में एक बार चले जाओ तो क्या कम है। छोटी छोटी बातें थीं, जैसे सुई की नोक। लेकिन यही बातें धीरे धीरे तकरार में बदल गईं। वो तकरार फिर चुप्पी में बदली और वो चुप्पी धीरे धीरे दूरी में। भवानी की आंखों में एक अजीब सी उदासी बसने लगी थी। वह बाहर से तो मुस्कुराते थे, लेकिन दिल से बिल्कुल नहीं। एक सफल व्यापारी के जीवन में यह दरार धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। अब कहानी में आती है 4 मई 2003 की वो सुबह। भवानी के पिता दुर्गा प्रसाद अपने घर के बरामदे में आराम से बैठे हुए थे, हाथ में गर्मा गर्म चाय की प्याली और सामने अखबार। एक आम सुबह की शुरुआत। लेकिन जैसे ही उन्होंने अखबार का फ्रंट पेज खोला, उनका पूरा शरीर सन्न रह गया। उनका हाथ कांपा और चाय की प्याली हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरी। अखबार की सुर्खियां थीं, अजमेर में कुएं के पास एक बोरे में बिना सिर की लाश मिली और थोड़ी दूर नदी किनारे प्लास्टिक के बैग में जला हुआ सिर मिला। एक भयानक खबर, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। खबर में आगे लिखा था, मृतक की बाईं आंख और जबड़े के बीच स्टील का एक तार लगा हुआ था। यह लाइन पढ़ते ही दुर्गा प्रसाद के दिमाग में बिजली सी कौंध गई, क्योंकि उनके बेटे भवानी के चेहरे पर भी बचपन में हुए एक भयानक हादसे के बाद ठीक उसी जगह पर स्टील का तार लगाया गया था। यह कोई संयोग नहीं हो सकता था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि भवानी पिछले कई दिनों से लापता थे। 25 अप्रैल को वह आखिरी बार अपने माता पिता से मिले थे। उस दिन जाते समय उन्होंने फोन करके कहा था, मैं सुरक्षित घर पहुंच गया हूं। और उसके बाद से बस एक गहरी खामोशी थी। न कोई फोन कॉल, न दुकान पर उनकी मौजूदगी, न ही कोई संदेश। जब पिता ने बहू निधि से भवानी के बारे में पूछा तो जवाब बेहद ठंडा और अजीब था। निधि ने कहा, अगर इतनी ही चिंता है तो खुद जाकर ढूंढ लीजिए ना, शायद आपका बेटा कहीं और मौज मस्ती कर रहा हो। यह जवाब सुनकर दुर्गा प्रसाद को बड़ा धक्का लगा। इतना बेरुखी और असंवेदनशील होना एक पत्नी के लिए कैसे मुमकिन है? उनके मन में शक के कई सवाल उठने लगे। अब चलते हैं 28 अप्रैल 2003 पर। अजमेर पुलिस स्टेशन में एक अनजान फोन कॉल आया। कॉलर ने कहा, कुएं के पास एक बोरे में लाश पड़ी है, नदी के पास सिर मिल जाएगा और पास में खून से सने कपड़े भी हैं। इतना कहकर फोन काट दिया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और जब वे बताई गई जगह पर पहुंचे तो उनकी रूह कांप गई। बोरे में बिना सिर की लाश थी। नदी किनारे प्लास्टिक के बैग में जला हुआ सिर मिला और आसपास खून से सने कपड़े बिखरे हुए थे। यह एक बेहद दरिंदाना और सोची समझी वारदात लग रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई अहम बातें सामने आईं। पहली, मृतक के सिर के पिछले हिस्से पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। दूसरी, मौत से पहले उसे नींद की गोलियां दी गई थीं ताकि वह बेहोश रहे। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, मृतक के बाएं आंख और जबड़े के बीच एक स्टील का तार लगा हुआ था। यह वही निशान था जिसकी कल्पना दुर्गा प्रसाद ने अखबार पढ़ते ही कर ली थी। अब उनका शक लगभग यकीन में बदल चुका था कि यह लाश उनके बेटे भवानी की ही है। पुलिस ने तुरंत परिवार को बुलाया और उन्हें मृतक के सामान दिखाए। खून से सनी एक शर्ट, एक बैकपैक। दुर्गा प्रसाद ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें पहचान लिया। यह सब उनके बेटे भवानी का ही था। पूरे समय पत्नी निधि वहां बेहद असामान्य रूप से शांत बैठी थी। उसकी आंखों में न तो हैरानी थी, न ही गम का एक कतरा। यह शांति बहुत कुछ कह रही थी और यहीं से जांच ने एक नया और निर्णायक मोड़ लिया। पुलिस ने निधि से कड़ी पूछताछ शुरू कर दी। साथ ही उनके ड्राइवर अशोक को भी हिरासत में ले लिया गया। पहले तो दोनों ने साफ इनकार किया, लेकिन पुलिस के सवालों का दबाव बढ़ा तो सच धीरे धीरे बाहर आने लगा। पूछताछ में खुलासा हुआ कि निधि और ड्राइवर अशोक के बीच गुप्त प्रेम संबंध थे। दोनों साथ रहना चाहते थे, एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे।
लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी भवानी। निधि ने भवानी से तलाक मांगा, लेकिन भवानी साफ मना कर दिया। वह नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों का भविष्य टूटे। वह परिवार को बचाना चाहते थे, और यहीं से दोनों के दिमाग में एक खतरनाक और शैतानी योजना ने जन्म लिया। योजना के मुताबिक 26 अप्रैल की सुबह निधि ने भवानी के जूस में नींद की कई गोलियां मिला दी। भोले भवानी ने वह जूस पी लिया और कुछ ही देर में वह बेहोशी की हालत में सुस्त पड़ गए। यही वह मौका था जिसका इंतजार था। निधि ने तुरंत ड्राइवर अशोक को अंदर बुलाया। अशोक ने एक क्रोबार उठाया और बेहोश भवानी के सिर पर जोरदार वार कर दिया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उस वार के बाद भी भवानी में जान थी। वह तड़प रहे थे। यह देख निधि पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह रसोई से एक बड़ा चाकू ले आई और उसने खुद ही अपने पति का गला काट दिया, उसी घर में, उन्हीं बच्चों के पास जिनका भवानी भविष्य बचाना चाहते थे। रात के अंधेरे में दोनों ने लाश को एक बोरे में ठूंस दिया। पहचान मिटाने के लिए उन्होंने सिर धड़ से अलग कर दिया और चेहरे को जला दिया, ताकि कोई पहचान न सके। उन्हें लगा कि उन्होंने सबूत मिटा दिए हैं और पुलिस कभी सच तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पुलिस को घर की तलाशी के दौरान भवानी की एक निजी डायरी मिली। उस डायरी के पन्ने दर्द से लिखे गए थे। भवानी ने लिखा था कि उसकी पत्नी उसे लगातार तलाक की धमकी देती है, मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है। उसने यहां तक लिखा था कि उसे डर है कि कहीं वह उसके खाने में जहर न मिला दे। डायरी की एक लाइन बेहद मार्मिक थी, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, जैसे उन्हें अपने आने वाले अंत का पहले से ही अंदेशा था। अदालत में सबूत इतने मजबूत और चौंकाने वाले थे कि जल्द ही फैसला सुनाया गया। निधि और उसके प्रेमी ड्राइवर अशोक दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, 21-21 साल की सजा। भवानी और निधि के बच्चों की कस्टडी उनके दादा दादी दुर्गा प्रसाद और उनकी पत्नी को सौंप दी गई। लेकिन इस दर्दनाक कहानी का अंत यही नहीं हुआ। साल 2024 में सजा पूरी करके दोनों जेल से रिहा हो गए। रिहा होते ही निधि ने फिर से भवानी की संपत्ति पर दावा ठोकने के लिए अदालत में केस दायर कर दिया, लेकिन इस बार भी अदालत ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया, यह फैसला सुनाते हुए कि हत्यारे को उसके शिकार की संपत्ति पाने का कोई अधिकार नहीं है। आज भी इस पूरी घटना पर एक सवाल बाकी है, क्या यह सिर्फ प्यार था, या फिर पति की संपत्ति का लालच था, या सिर्फ गुस्सा और बदले की भावना? जो भी था, उसने एक परिवार को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। 2 मासूम बच्चों से उनका पिता छीन लिया, एक बुजुर्ग माँ बाप को उनका बेटा, और पूरे किशनगढ़ शहर को एक ऐसा काला अध्याय दे दिया जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते भरोसे पर चलते हैं। जब यह भरोसा टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटते, बल्कि पूरी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी किसी तरह का तनाव है, किसी बात को लेकर डर है, तो चुप मत रहिए, खुलकर बात कीजिए, अपने करीबियों से शेयर कीजिए, जरूरत पड़े तो मदद लीजिए, क्योंकि समय पर बोला गया एक छोटा सा शब्द किसी की जान बचा सकता है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई है, तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा क्या लगा, लालच या टूटता हुआ विश्वास। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस सच्चाई से सावधान रहें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप मुझसे जुड़े रहें और ऐसी ही हर सच्ची और चौंकाने वाली कहानी सबसे पहले देख सकें। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।